गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, आज बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 8 अप्रैल 2021 तक जितने भी एनटीपीसी के शिफ्ट हुए थे, मतलब 125 शिफ्ट के टोटल मिला करके 250 क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस और फैक्ट के साथ पढ़ोगे तो 1000 क्वेश्चंस प्लस मिल जाएंगे आपको। और हाँ दोस्तों, अभी जो एनटीपीसी का 7 फेज जो जुलाई अगस्त में होने वाला है, इसके साथ ही जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उसमें से 100% क्वेश्चन पक्के आएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में रिपीट हुए थे वो क्वेश्चंस भी हैं, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो अगर आपको पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास बिना समय गंवाए। किस कंप्यूटर पीडी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां थी। हमने पीढ़ियों की डेट भी मतलब ईयर भी लिखी हुई है, आप वो भी पढ़ लेना। लेकिन प्रथम जो पीढ़ी है वो 1946 से 1959 के बीच में चली थी और पांचवी पीढ़ी 1980 से अब तक चल रही है। पहली पीढ़ी जो थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर थे, तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, अभी जो पांचवी पीढ़ी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल लैपटॉप, सारे पांचवी पीढ़ी के हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और कई बार ये भी पूछा जाता है आईसी होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उबंटू ये क्या है? तो दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग जो क्लाउड है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतना ध्यान में रखना। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना। और ये कहाँ पे बनाया गया था? तो कैलिफोर्निया के अंदर बनाया गया था। तो इतना ध्यान रखना कब बनाया गया, 2004। उबंटू इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। बस। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और द थ्री पार्ट ऑफ सीपीयू कौन कौन से होते हैं? 3 पार्ट, एएलयू, सीयू, और जिसको आप तीसरे को रजिस्टर बोल सकते हो, मेमोरी बोल सकते हो। तीसरा पार्ट वो होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? तो वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक होता है यूआरएल के अलावा एक और होता है, आपको पता होना चाहिए। एक कहता है एनआईयू, इसकी फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जितनी भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी सारी की सारी आपको बता देंगे। कौन सी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है? कहने का मतलब रैम और रोम, जब दो ऑप्शन दे दिया आपको तो एक्सिलरी मेमोरी आखिर होती कौन सी है? वो होती है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? स्थायी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हो इसको। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं मैग्नेटिक टेप डिस्क, ये सारी की सारी कौन सी होती है? सारी सारी कौन सी होती है? एक्सिलरी मेमोरी होती है। एक्सिलरी का मतलब होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ देखो डिटेल से। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे रैम रोम आ जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो होती है ना एक्सिलरी, या फिर मतलब हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, आपका पेन ड्राइव हो गए, सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं। HTTP की फुल फॉर्म देखो दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो दोनों की ध्यान में रखना। एक होता है HTML, वो भी आप ध्यान में रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो दोस्तों, मैं कंप्यूटर खुद पढ़ाया हुआ हूँ 3 साल तक, तो कंप्यूटर के बारे में मुझे सब कुछ नॉलेज। आप अंत तक बने रहिए। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8, जो है ना 8000 से, इन 1991। कहने का मतलब भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो 1991 में बना था। परम 8000 मतलब सीरीज है 8000, ठीक है, और सीडेक के द्वारा बनाया गया था। अगर विश्व का पूछे आपको तो CDC 6600 था, और ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो शैम्योर क्रे के द्वारा 1964। भारत के अंदर पूछे जो सुपर कंप्यूटर का जनक तो विजय भटकर जी हैं। कौन है? याद रखना, विजय भटकर जी हैं। नेक्स्ट, अभी अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो दोस्तों वो है, एक मिनट, वो है दोस्तों जापान का फुगाकू। फुगाकू। और भारत का पूछे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो वो है दोस्तों प्रत्यूष। ये भी ये बात आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखना।
निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखो दोस्तों, अगर आपसे नॉर्मली देखो मैं तरीके से समझाता हूँ। गूगल और गूगल क्रोम में हमेशा मतलब इंसान को ना एक कन्फ्यूजन होता है। जैसे ऑप्शन आपको 2 मिलेंगे, गूगल, एक मिलेगा गूगल क्रोम। एक बात बताइए, आपके मोबाइल में गूगल या गूगल क्रोम में से कौन-सा आप एप्लीकेशन बताओ? जो एप्लीकेशन होते हैं ना उनको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। तो सभी को पता है गूगल क्रोम ही होता है, गूगल थोड़ी होता है। गूगल कहाँ पे आता है? गूगल क्रोम के अंदर हम सर्च करते हैं गूगल को, मतलब गूगल को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। गूगल इज़ ए सर्च इंजन। बाकी मोजिला, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एटीसी सारे के सारे क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र होते हैं। वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर कोई भी सूचना हमें खोजने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी क्या कहते हैं? हमें वेब ब्राउज़र कहते हैं। ध्यान रखना। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी ध्यान में रखना भी जरूरी थोड़ी है पाइथन ही आए इस बार, ये भी पूछ सकता है सी प्लस प्लस, सी जावास्क्रिप्ट, गो, स्विफ्ट, पीएचपी, कोबोल, ये सारी की सारी क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान में रखना। इंटेल क्या है? तो इंटेल जो i9 है वो डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। कहने का मतलब इंटेल एक माइक्रो प्रोसेसर है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII की फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट, 1 KB में कितना होता है? तो देखो दोस्तों, 1024 बाइट होते हैं। एग्जाम में इतना पूछा था 1 KB में कितने बाइट होते हैं, लेकिन इसके साथ आप देख लो 6 मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आया हूँ। 6 ही नहीं और भी ज़्यादा, नीचे आप देख सकते हो। तो इतना आप ध्यान में रखना। जैसे एक, कई बार क्या पूछता है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8। कई बार पूछता है एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो 4। देखो लिखे हुए आपको देख लेना। कई बार पूछता है एक क्रम्ब जिसमें होते हैं 2 बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स, 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, आगे आता है TB, एक TB में 1024 GB। इस प्रकार से ध्यान रखना। आगे सारे के सारे मल्टीप्लाई चलते रहते हैं 1024 में, लेकिन एक होता है बाइट जिसमें 8 बिट होते हैं, एक होता है निबल जिसमें 4 बिट होते हैं, एक होता है क्रम्ब जिसमें 2 बिट होते हैं। बस ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखना। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, व्यापार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और इंटरनेट तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स भी बोल सकते हो आप। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है जावा में क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें गेम वगैरह, जो सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किए जाते हैं, तो इसमें हमने पूछा है कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स ऑर्थर गॉसलिंग। जेम्स ऑर्थर, इतना ध्यान रखना आप, जेम्स ऑर्थर जो जावा है उनके आविष्कारक हैं, जो एक कनाडियन कंप्यूटर, मतलब कनाडा के साइंटिस्ट थे। ठीक है। सी प्लस प्लस अगर आपसे पूछ ले, और अगर जावा स्क्रिप्ट वगैरह जितने भी आप, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है वो मैंने नीचे लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो सी प्लस प्लस कौन से हैं? तो बजरने, स्ट्रोट्रप। और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ब्रेंस्ड इच ने खोजी थी, ये भी आप ध्यान में रखना। जावा स्क्रिप्ट, और ये है जावा, ओनली जावा। पास्कल, a computer programming language developed about 1970 by निकलस वर्थ। तो ध्यान में रखना, पास्कल का आविष्कार निकलस वर्थ ने किया था, सी प्लस प्लस का बर्जले ने किया था, जावा का जेम्स ऑर्थर ने किया था। तीनों आप ध्यान में रखना। कंप्यूटर में जो डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी कोड में किया जाता है, और बाइनरी कोड में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर प्रयोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है, और मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है, ध्यान में रखना। वायरलेस, वायरलेस का मतलब क्या होता है? बिना तारों का। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ, ब्लूटूथ में कोई तार की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। तो ब्लूटूथ का कहने का मतलब आविष्कार किसने किया था? तो वो है जाप हर्स्टेन, जाप हर्स्टेन, याद रखना। देखो दोस्तों, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो वो है जाप हर्स्टेन। सॉरी। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान में रखना। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में कितनी डिफॉल्ट सीट होती है? 3 होती है, जिनका नाम सीट 1, सीट 2, सीट 3 होती है। इसके साथ ये ध्यान में रखना, अगर आप सीट का नाम चेंज करना चाहो तो उस पर डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नाम चेंज में गाइस 31 अक्षर तक ही नाम लिख सकते हैं, भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस आखिर होते कौन से हैं। वे डिवाइस जिनके माध्यम से
जिनके माध्यम के द्वारा हम कोई भी डाटा, कोई भी पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, अपलोड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो माध्यम इनपुट डिवाइस कहलाता है गाइस। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है तो उस ऑप्शन में आप प्लॉटर बता सकते हो कि आउटपुट है। बाकी होते कौन कौन से हैं वो आप नीचे दिखाएंगे। देखो, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट करने के काम आता है। और ये जो डिजाइन होते हैं ना, बड़े बड़े महंगे जो भवनों की डिजाइन बनाए जाते हैं, वो नक्शे मतलब प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बार कोड रीडर, और इसके अलावा डिजिटल टैबलेट, और ओ सी आर, ओ एम आर, आई सी एम आर, या फिर आई एम सी आर। तो दोबारा देखो गाइज, इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है। तो जरूरी नहीं है ऊपर वाले 3 ही ऑप्शन हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आप ध्यान में रखना। पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके हमसे पीडीएफ ले सकते हो आप। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता भाई? कंप्यूटर को कौन सा कार्य नहीं होता? कंप्यूटर हर प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन जो आईक्यू का कार्य होता है ना, मतलब दिमाग सोचने का, वो कार्य नहीं होते। किसको घुमा के भी पूछ सकता है, कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? 0 होता है, खुद नहीं सोच सकता, हम उसको निर्देश देते हैं तभी वो कार्य करता है। कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस क्वांटिट, आईक्यू की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वांटिट। निम्नलिखित में से एंटीवायरस कौन सा है? तो गाइस आपको पता होना चाहिए, जो नॉर्टन है ना, नॉर्टन, वो एक एंटीवायरस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, गूगल क्या है, एक्सेल क्या है। एक्सेल एक मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्या है, अभी आपने बताया था, सर्च इंजन है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये भी एक है, मतलब ब्राउज़र बोल सकते हो आप। अदरवाइज एक एम एस ऑफिस होता है ना, उसको बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एम एस ऑफिस। तो नॉर्टन एंटीवायरस इज ए एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। ये एक एंटीवायरस बोल सकते हो, अदरवाइज एंटी जो मालवेयर सॉफ्टवेयर, तो उसको आप बता सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना, एंटीवायरस अन्य कौन कौन से हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हो गाइज। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म। तो आप कहने का मतलब सीधा सीधा एडीएसएल की फुल फॉर्म पूछिए, तो आप पे ध्यान में रखना, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कौन से कंप्यूटर का भाग नहीं है? सीपीयू है क्या? बिल्कुल है। मॉनिटर है, एएलयू, लेकिन पेपर कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? कहने का मतलब, जिसमें रिमोट ऑप्शन आएगा तो आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। विच वन इज द विच वन इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स आपको पता है क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लेकिन जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दोनों में अंतर बताऊँ आपको। जिनका हम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करने के लिए काम में लेते हैं ना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एम एस वर्ड, एक्सेल, ग्राफिकल पिक्चर एडिटर वगैरह जो भी होते हैं। लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स सारे के सारे क्या है गाइज? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी अस्थायी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा प्रदान करती है? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों केस मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सबसे महंगी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। और ये क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है। इसको बोल सकते हो कि फास्टेस्ट मेमोरी इज कैश मेमोरी। इसका इतना ध्यान में रखना, सबसे महंगी भी यही होती है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो दोस्तों, जितने भी मतलब एक लैंग्वेज से संबंधित आपकी फुल फॉर्म पूछे कि वो मैंने एक साथ आपके सामने लेके आ गया हूँ, आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था? कोबोल पूछा गया था। अब हो सकता है ग्रुप डी, एसएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर लगभग सभी एग्जाम में आता है दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कंप्यूटर साइंस और जीके करंट अफेयर ना आए। अगर आए तो बताएं मुझे। तो और हमारे जो चैनल पे आपको सब कुछ करवाया जा रहा है, मॉर्निंग में गाइस 7 बजे फिक्स आपके करंट अफेयर की क्लास आती है, फिर दिन में एक हमारे जीके की क्लास लेके आते हैं हम। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, 90% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, वो भी लेके आते हैं हम आपके लिए, तो जुड़े रहिए।
कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? तो बिगिनर और परपोज सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गो तो एल्गोरिथम लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS तो दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। PHP सॉरी हाँ PHP तो हाइपर टेक्स्ट, सॉरी दोस्तों ये HTTP है, ये HTTP थोड़ा सा ना मिस प्रिंटिंग है। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर क्या है ये? HTTP तो हाइपर टेक्स्ट प्रो प्री, एक मिनट गाइस रुको थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अब थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ पे है HTTP गाइस, ठीक है ना। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ASP की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्टिव सर्वर पेज। गाइस कन्फर्म आपको याद करना है, एकदम 100% पूछा जाएगा। ASP क्या है? एक्टिव सर्वर पेज। ASP की फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज। जो सर्वर पे हम कोई भी चीज मतलब सर्च करते हैं तो जो पेज एक्टिव रहता है ना, उसको बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज। PERL की फुल फॉर्म पूछे पैरल की, तो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशंस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। AJAX तो एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। JSP जावा सर्वर पेज। और J2EE तो जावा टू प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिक्शन। और लास्ट है SQL तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। गाइज अगर आपको सारी फुल फॉर्म याद हो गई हो तो एक बार दोबारा रिपीट मार लेना। आप वीडियो को थोड़ा सा बीच में पॉज करके एक बार आप खुद दोबारा से रिवीजन मार लेना, ठीक है गाइज। ये लो नेक्स्ट, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कहने का मतलब एक होता है F2, एक होता है F3। तो गाइज अगर आपको एडिट करना है तो आप F2 यूज करो, अगर फॉर्मूला एडिट करना है मतलब फॉर्मूला इंटर करना है तो F3 करो। कंप्यूटर में जो संचार जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो गाइज प्रोटोकॉल होता है CP, जिसकी फुल फॉर्म में क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। हु इन्वाइटेड द VGA केबल? कहने का मतलब जो VGA केबल है उसको किसने बनाया था? तो IBM के द्वारा 1987 में बनाया गया था। VGA की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। आप ध्यान में रखना यहाँ पे जो लास्ट में आर, उसकी फुल फॉर्म में आपको गड़बड़ कर सकता है, तो ध्यान में रखना। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होती है OMR की, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है MICR की। तीनों फुल फॉर्म ध्यान रखना, OCR, OMR और MICR। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? USB के द्वारा, यूनिवर्सल सीरियल बस। शुरुआत में आपको याद होगी URL भी आई थी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा लीनियर डाटा जो स्ट्रक्चर विच द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स हैविंग सिमिलर डाटा टाइप्स स्टोर्ड इन ए कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन, तो वो होते हैं गाइस एरे। WW के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? तो दोस्तों जो WW जो है ना, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जिनकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली। बहुत बार पूछता है कि WW खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स ली की फुल फॉर्म पूछ लेता है, लेकिन बहुत कम पूछता है क्योंकि सभी को आती है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन जो इसके अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? info.san.ch। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा देखो नीचे लिखा हुआ है पब्लिश्ड ऑन August 6 1991 बाय ब्रिटिश फिजिशियन टिम्स बर्नर्स ली। जो टीम बर्नर्स ली है उन्होंने ही 1989 के अंदर WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को लॉन्च किया था। द फर्स्ट डोमेन रजिस्टर वाज symbols.com।
अब आपको पता है बिल गेट्स, तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे, मतलब समझे आप। तो बिल गेट्स थे, उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम वो कुछ और रखना चाहते थे, लेकिन क्या, तो वो था इंटरफेस मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड बाय बिल गेट्स, कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट की जो आविष्कार है किसने किया था, बिल गेट्स ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ कौन है, सत्य नाडेला है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की खोज की जाती है और इसके तहत इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में खोज किया जाता है, जिनको हाल ही में अभी बंद कर दिया गया है। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है, तो देखो दोस्तों, जो ट्विटर है ना, ट्विटर और एक होता है कू ऐप जो भारतीय मतलब ट्विटर का ऑप्शन है, तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप होते हैं। ई कॉमर्स में जैसे कौन कौन से होते हैं, जो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ध्यान में रखना। मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया। एक मिनट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रीपिंग या डिजिटल एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क का मतलब भी क्या होता है कि रिपिंग या फिर डिजिटल एक्सट्रैक्शन। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम एक कॉम्पैक्ट डिस्क, कहने का मतलब जो हम किसी भी डाटा को सीडी डीवीडी से कॉपी करते हैं ना, चाहे वो ऑडियो हो वीडियो कुछ भी हो, तो उसी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म ऑफ फोटोन। अभी ऊपर भी आई थी, दोबारा आ गई, चलो दोबारा रिपीट कर लेते हैं आपके लिए, अच्छा है। फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो दोस्त, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस 250 है ना, इसीलिए। बेसिक बिगिनर्स ऑल परपोज सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड, एल्गो एल्गोरिथम लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, सारी की सारी आप ध्यान में रखना। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन थे, तो जो एप्पल कंप्यूटर कंपनी है उसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स, ये बात आप ध्यान में रखना। 1 अप्रैल 1973 को स्थापित होती है और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स थे 1975 में। उसके बाद एप्पल कंप्यूटर कंपनी आती है 1976 में, और वो भी स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजकिंग और रोनाल्ड वाइने के द्वारा। 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया, जो IBM थी, उन्होंने 2005 से अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। IBM का फुल फॉर्म ध्यान में होगी आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फाउंडर कौन थे, तो वो भी ध्यान रखना, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट थे। W3C या फिर ऐसे बोल सकते हो WWWC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। WW की तो सबको आती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, लेकिन जो आगे सी की फुल फॉर्म वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कंसर्टियम, कंसर्टियम ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या गाइस, सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं ना। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता जो हम होते हैं, यूजर्स होते हैं, तथा कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा जो उपभोक्ता होता है, सिस्टम्स जो यूजर्स होता है उनके बीच में मध्यस्थता कार्य करता है, हमारे निर्देशों को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा हार्डवेयर का संचालन भी किया जाता है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। कौन से होते हैं, आपने तो सुना होगा, विंडो 7 विंडो 10 है क्या इसमें, ऐसे वही। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं। देखो दोस्तों, राइट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, R होती है, तो कंट्रोल R हो गई। और अगर इसी को अगर आपसे लेफ्ट में पूछे तो बताइए क्या होगी, कंट्रोल L हो जाएगी लेफ्ट के लिए। इसके अलावा अगर आपसे डाउन की पूछे तो कंट्रोल D हो जाएगी, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। WWW डॉट इस प्रकार से जो कॉम होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट कॉम का बस इतना, जो डॉट होती है उसका मतलब होता है डॉट है, कॉमर्शियल होती है। कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमर्शियल। आपने देखा होगा www.youtube.com,
www.facebook.com, google.com। तो डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी वाणिज्यिक। अब कई बार आपने देखा होगा ORG होता है लास्ट में, तो उसका होता है ऑर्गेनाइजेशन। कहीं IN होता है तो इंडिया। नेट का मतलब होता है नेटवर्क। दोस्तों www इज सपोर्टेड बाई, तो जो www है ना गाइज, वो इसका आंसर होगा HTTP, क्योंकि HTTP की हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोनों की फुल फॉर्म ध्यान में रखना। C++ भाषा किस वर्ष में विकसित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी 1985 में, याद रखना 1985 में। जावा 1995 में, C++ 1985, जावा 1995 और जावा स्क्रिप्ट 1995, कोबोल 1959 और डेवलपर भी आप ध्यान में रखना सभी के। दोस्तों लैंग्वेज, इसकी खोज कब की गई, किसके द्वारा की गई, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्टोर की गई डाटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है? तो वो रहता है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS उपयोगकर्ताओं को और प्रोग्रामर को डेटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने और प्रबंधित करने की एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो देखो दोस्तों, आपको पता है अगर कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसमें USB जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि USB हम काम कम लेते हैं जब हम किसी अदर चीज़ में ट्रांसफर डाटा करना हो, जैसे कि हमें मान लो कंप्यूटर से डाटा मोबाइल में लेना हो, मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में ट्रांसफर करना हो, तब हम USB काम में लेते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसकी फुल फॉर्म बताई थी हमने। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपको पता है गाइज, जो विकीपीडिया होता है वो एक सर्च में आ जाता है, सर्च इंजन में आ जाता है। बाकी जो तीनों है, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, वे सारे के सारे क्या है, वेब ब्राउज़र है। और गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल और विकीपीडिया क्या है, क्या है बताइए? सर्च इंजन है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? अभी हमने देखा था कि एक अस्थायी मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डेटा तक पहुंचने के लिए औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है, ध्यान में रखना। और ये कहाँ स्थित होती है? तो कैश मेमोरी CPU के अंदर होती है। रैम भी CPU में होती है। फास्टेस्ट मेमोरी इज कैश मेमोरी। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों वो है सोफिया। सोफिया कहाँ की है? सऊदी अरब की। गाइस दोबारा देखो, रॉबर्ट सोफिया वाज गिवन सिटीजनशिप टू सऊदी अरब 2017 में। तो 2017 में उनको यानी नागरिकता दे दी गई थी सऊदी अरब की, प्रथम रोबोट। तो कहाँ का है ये? सोफिया, सऊदी अरब का है। रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषा और भारत की पहली यथार्थवादी लीप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो रश्मि तो कहाँ की है? हिंदी बोलने वाली, भारत की है। और विश्व की पूछे तो 2017 में दे दिया गया था दर्जा सोफिया को। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है मानव, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अभी हमने पढ़ा था सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। देखो दोस्तों, आप एक बार देख लो कौन कौन से होते हैं, दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, ज़्यादातर 5 4 ही पूछता है, लेकिन आगे भी देख लो आप। AOL, ask.com, एक्साइट, डक डक गो। हाँ ये बहुत और पूछा था पीछे, डक डक गो क्या है। वॉल जो फॉर्म एल्फ है, और यांडेक्स, ये सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन है। दोबारा देखो, गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, एओल, ask.com, एक्साइट, डक डक गो, वॉल फार्म अल्फा और यांडेक्स, ये सारे सारे सर्च इंजन है। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है वो एक सोशल मीडिया साइट है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, सारे के सारे क्या में आ जाते हैं? सोशल मीडिया साइट में। किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर किया जाता है गाइज? तो वो है ईमेल के द्वारा। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट। गूगल के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा 1998 में गूगल की खोज की गई थी। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखना, गूगल की जो पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट है, और गूगल के और अल्फाबेट की CEO सत्य नडेला है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA के अंदर है। डोमेन नेम ऑफ
गवर्नमेंट वेबसाइट, कहने का मतलब जो .gov होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। ORG ऑर्गेनाइजेशन, IN का इंडिया, नेट का नेटवर्क, ADU का एजुकेशन, ये भी ध्यान रखना। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें से जो कौन सी थी, बाकी जो ऑप्शन नहीं थे, जो हमने जो आंसर वही देखो ध्यान से। जो SQL है वो एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अलावा जितने भी है वो भी आप साथ में पढ़ लो। कॉमन कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक बिगिनर्स ऑल परपज, सिंप्लिक इंस्ट्रक्शंस कोड, फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोरिथम लैंग्वेज, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखो दोस्तों, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की। तो इस अगर फाइट करना है तो भाई साहब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। और ये मान के चलो कि ये एग्जाम हमारा लास्ट एग्जाम है। और दोस्तों, अगर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ASP एक्टिव सर्वर पेज, PERL तो प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शंस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एजेक्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, JSP जावा सर्वर पेज, J2EE तो जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिक्शन। आपके पास 1.78 GB का पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB/s है, तो पूरा डाटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB, अर्थात 1.78 को आप 1024 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखना। तो 2 MB में डाटा ट्रांसफ़र करने में लगा समय 1 सेकंड, 1 MB में ट्रांसफ़र करने में लगा समय आधी सेकंड, तो समय इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझे नहीं क्या, दोबारा समझाऊंगे या देखो एक डिटेल से समझ लो आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। भाई 1.78 GB को पेन ड्राइव है, ठीक है। अगर 1.78 GB का अगर MB में ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना हुआ, 2822.72 MB हो गया। हमें पता है कि 1 सेकेंड में 2 MB हो रही है, इसका मतलब अगर हमें 1 MB ट्रांसफर करनी तो आधा सेकेंड लगा, 1 MB में आधा सेकेंड तो 1822 का आधा कितना हो गया, 911 सेकेंड लगा। अब 911 सेकेंड को मिनट में बदल लो तो 15.19 मिनट लगे, ठीक है। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग किया जाता है, तो स्प्रेडशीट MS एक्सेल में होता है, डॉक्यूमेंट MS वर्ड में होता है और प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में होती है। तीनों में ध्यान में रखना। TCP या फिर IP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अन्य से भी IMP जो प्रोटोकॉल है उनकी फुल फॉर्म भी देख लो। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मतलब क्या है कि बाहर शोर वगैरह आ रहा है तो डिस्टर्ब मत होना। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो एस की फुल फॉर्म ध्यान रखना, सिक्योर होती है। एपीपा तो ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। APR एड्रेस रिसोल्यूशंस प्रोटोकॉल। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। गाइज जितने भी प्रोटोकॉल है सारे के सारे मैं लेके आया हूँ, तो आप चिंता नहीं कीजिए, बस पढ़ लीजिए। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP जो कॉन्फाइन जी है तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। IP सेक तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इसके अलावा जो LDAP है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। NNDP नेटवर्क न्यूज
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, TSP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है गाइज। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछ जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं ताकि उनको आप अच्छी तरह से रट लो, ठीक है ना गाइज। तो देखो, एक मिनट। एक दोस्तों देखो, इसमें जो FTP है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक जो HTTP है ये ध्यान में रखना, एक HTTPS ध्यान में रखना, एक जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ध्यान में रखना। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। देखो, इसके अलावा देखो दोस्तों, जो IP है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मोस्ट है। इसके अलावा जो IPP है ना, इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो NNTP है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों भी मोस्ट ध्यान में रखना। जो जो मोस्ट है वो एकदम मतलब पक्का याद कर लेना ये तो। इसके अलावा जो PPP वाली है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और ये जो नीचे वाली है SMTP और SNMP गाइस, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नीचे वाली दो है ये भी आप ध्यान में रखना, एक तो TCP और एक है IP। ये क्वेश्चन से पूछा गया था, यही था आंसर। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना कि, एक मिनट गाइज, TFTP तो ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और वेप वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जितनी गाइज मैंने लास्ट में बताई है, इनको तो आप पे रट लेना गाइज, रट लेना। देखो दोस्तों, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग फील तो होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 250 नहीं गाइज, ये 1000 क्वेश्चंस की PDF है। आप ये समझ लो कि अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया ना, तो कंप्यूटर के 90% क्वेश्चंस तो इसी PDF से पढ़ने वाले हैं। तो गाइज लास्ट तक बने रहिए, अपने आप से पूछो कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो आप लास्ट तक बने रहिए गाइज। नेक्स्ट है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो मैं पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन बताऊँ मुझे। हार्डवेयर वो होती है दोस्तों जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। मेमोरी को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते, कंप्यूटर के अंदर होती है हमारे। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो जो पाइथन है, ये एक लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। कौन से कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंटर मेमोरी नहीं है, आउटपुट डिवाइस है गाइज। कौन सा वेबसाइट का पाथ होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेपरेट फ्रॉम, जो स्लेस वाला होता है ना, ये आप ध्यान में रखना। और जो एक वेबसाइट का पाथ, आप इतना सा ध्यान में रख लो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक मिनट गाइज, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। www.top ट्रेंडिंग GK.IMP.GK-Q1। तो जो स्लेस होता है ना, ये क्या होता है कि पाथ का काम करता है। नेक्स्ट, तार के बिना कनेक्शन भी उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो वायरलेस बोलते हैं। और इसने पूछा डिजिटल कनेक्शन है तो ब्रॉडबैंड भी होता है, सैटेलाइट भी होता है, केबल ट्रैक भी होता है, तीनों होते हैं। CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है गाइज। CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, सारी की सारी क्या होती है? सेकेंडरी या फिर हार्ड डिस्क। 1024 TB बराबर 1 PB होते हैं। हमने पढ़ा था कि 1 TB बराबर 1024 GB होते हैं। अब आता है 1 PB, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 TB होते हैं। कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की, कॉपी कंट्रोल C होती है, पेस्ट की कंट्रोल V होती है, कट की कंट्रोल X होती है। ध्यान में रखना तीनों चीज गाइज। कंप्यूटर की कोई ट्रिक हो तो मैं बता दूं, लेकिन ये क्वेश्चंस है जो भी एग्जाम में रिपीट, अगर एक क्वेश्चन आप एक ट्रिक याद करो, इससे अच्छा है कि आंसर ही रट लो। और इतना भी हार्ड नहीं है। जैसे कि ये मान लो, गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अभी मैंने बताया था कि गूगल की
पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है और इसकी खोज 2015 में की गई थी। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशंस है? तो अब आपको है ना ये चीज़ ध्यान में रखना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन से नहीं है। तो अगर ऑडियो की पूछे तब तो है VAV, और वीडियो की पूछे तो वो है .WMV। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? अब ये आपको पता होने चाहिए, डेनिस रिचबिट ने की थी और 1972 से 73 के बीच में की थी। कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? तो जेपीजी आपको पता है क्या है, ये पिक्चर का फॉर्मेट है। जेपीजी फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप बहुत बार एग्जाम पूछी गई है। बाकी अगर MP4 और .MOV ये क्या है? वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। इमेज फॉर्मेट और कौन कौन से होते हैं? TIFF, PNG, JPG, JPEG और GIF। ये सारे के सारे किसके होते हैं गाइज? तो पिक्चर के ही होते हैं। गाइज ये क्वेश्चन है ना, मैं बोलता हूँ रट लेना, अगर एग्जाम में नहीं आए ना तो मुझे बोल देना आप, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता है वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट। तो आपको पता होना चाहिए वीडियो फॉर्मेट। देखो आपने कितना सुना है? MP4 सुना होगा, M4P सुना होगा, M4V सुना होगा, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। WEBM, MPG, MP2, MPEG, MOV, FLV, SWF, WMV, HTML5, MK5। गाइज आपको क्वेश्चन रट लेना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, ठीक है गाइज, ताकि दोबारा आप पढ़ सको। जो जो मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेना, वो आप उतने का स्क्रीनशॉट गाइज ले ही लेना, क्योंकि इमेज फॉर्मेट ये आपका ध्यान में रखना। इसके अलावा ये वीडियो फॉर्मेट है। इसके अलावा ऊपर आपने पता है अभी पढ़ाई था हमने जो ऑडियो वाले थे, तो ये भी आप ध्यान में रखना। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? स्थायी का मतलब क्या होता है? अगर हम पावर ऑफ कर दे, लाइट चली जाए, तो डाटा हमारा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। जैसे रोम, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारे के सारे। अस्थायी में 3 मेमोरी आती है, रजिस्टर, कैश और रैम। कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। CPU के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट में मैंने बताया था आपको। CPU के 3 घटक, एक तो CU, ALU, एक मेमोरी और स्टोरेज यूनिट बता सकते हो आप। HTML फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसकी खोज किसने की थी? क्वेश्चन ये है कि खोज किसने की थी? तो HTML की खोज टिम बर्नर ली ने की थी, जिन्होंने WW की खोज भी की थी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म हो गई, और डेवलप्ड किसके द्वारा हो गई? HTML, तो वो हो गई वाट WG। और इनिटियल रिलीज हुई थी 1993 के अंदर। MS डोस क्या है? MS डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वो होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। और MS डोस है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान में रखना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो विंडो होती है ना, उनमें GUI होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तीनों की। एक निब्बल बराबर, स्टार्टिंग बताया था मैंने, एक निब्बल में 4 बाइट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसके अलावा एक होता है एक क्रम जिसमें 2 ही बिट होते हैं, तो तीनों ध्यान रखना। एक बाइट 8 बिट, एक निब्बल 4 बिट, एक क्रम 2 बिट, तीनों ध्यान में रखना। उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ कार्य कौन करता है? रिपीट वाला क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे निर्देशों को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था, हार्डवेयर का संचालन भी यही करता है। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? मॉडेम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने की तकनीक मॉडेम के द्वारा ही संपन्न होती है। मॉडेम शब्द जो मॉड्यूलेटर के MO
और जो डेम होता है इसके मतलब होता है डीमोडुलेटर, ध्यान रखना। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डेम का मतलब होता है डीमोडुलेटर। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो ध्यान में रखना सीपीयू हार्डवेयर। हार्डवेयर हमने भी बताया था किसको कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर मतलब सीपीयू को, मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, इन सारों को छू सकते हैं। लेकिन एम एस ऑफिस एक अंदर की फाइल है, उसको हम छू नहीं सकते। एक एग्जांपल ऐसे बताऊं आपको, एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। अगर हार्ड कॉपी होती है, जैसे कि मान लो अपना रिजल्ट देख रहे हैं 10वीं क्लास का, तो कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं, वो तो एक सॉफ्ट कॉपी होती है। अगर बाहर उसको प्रिंट करवा ले तो हार्ड कॉपी बन जाती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कौन कौन सी होती है ये भी ध्यान में रखना, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और पेन ड्राइव वगैरह जो आते हैं ना, सारे के सारे सेकेंडरी में आते हैं। और जो प्राइमरी में पूछे तो रैम और रोम होती है। और एक स्थाई अस्थाई पूछे तो अस्थाई में भी आपने पढ़ा था 2 मिनट पहले, कौन कौन सी होती है, रैम। अस्थाई बता रहा हूँ मैं, रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, ये क्या होती है कि अस्थाई मेमोरी होती है। स्थाई मेमोरी काम क्या करती है, स्थाई मेमोरी का मतलब समझाना है दोस्तों आपको। तो कंप्यूटर से अगर लाइट चली जाए तो डाटा डिलीट होगा क्या स्थाई में, बिल्कुल नहीं होगा। स्थाई मेमोरी पावर बंद यानी हटाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, जैसे रोम, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कौन सी वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी, अभी हमने बताया आपको रैम और 3 मेमोरी अस्थायी, कौन देखो लिखी भी आगे ना, रैम, कैश और रजिस्टर, तो ध्यान में रखना। मेमोरी चिप किसकी बनी होती है, तो दोस्तों जो मेमोरी कार्ड होती है इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन धातु। हमने बताया भी था कि आईसी भी सिलिकॉन धातु की बनी होती है, तो मेमोरी चिप, सिम वगैरह सारी सारी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को कमांड कहते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होती है। कंप्यूटर ईमेल में स्पैम का मतलब ही क्या होता है, अनावश्यक डाटा। तो देखो स्पैमिंग जो होता है वो वाणिज्यिक विज्ञान के उद्देश्य से बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछित संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। स्पैम का मतलब इतना ध्यान में रखना कि अवांछित संदेश, बस इतना ध्यान रख लो, काम हो जाएगा आपका। कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है, तो दोस्तों वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर सभी कार्यों को संपादित करने का काम कौन करता है गाइज, कंट्रोल यूनिट। गाइज 1 मिनट थोड़ा सा शोर हो रहा है बाहर, 1 मिनट सॉरी। हाँ, तो देखो कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म, सीयू की फुल फॉर्म ध्यान रखना, कंट्रोल यूनिट। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, सीपीयू कहलाता है। सीपीयू की 3 पार्ट है, कौन कौन से, एएलयू, सीयू और स्टोरेज यूनिट, तीनों ध्यान में रखना। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद है ना आपको। आईपी एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपको, डीएनएस, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। समझ गए, डोमेन नेम है सिस्टम, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और एक होता है आईपी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये भी आप ध्यान में रखना। और जो देखो मैं नीचे ना एग्जांपल से बता रखे हैं कि जो आईपी एड्रेस कौन कौन से होते थे, वो देखो ये रहा, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस प्रकार से आईपी एड्रेस होते हैं। ये देखो ये आईपी एड्रेस दिए हुए आपके सामने, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान में रखना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड एप्पल आईओएस, यूनिक्स, उबंटू और एम एस डोस, ये सारे के सारे किस में आते हैं गाइज, तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको, उसको आप आंख बंद करके क्या कर दोगे गाइज, बताइए क्या कर दोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये हो ही गए, बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो आपको आगे बता दूंगा मैं। तो ये सारे के साथ ध्यान में रखना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इन एम एस ऑफिस 2019 पैकेज। कहने का मतलब इसमें जो की नोट होता है वो नहीं दिया होता एम एस ऑफिस में, बाकी आउटलुक होता है, एक्सेल होता है, आउटलुक होता है, एक्सेल होता है, वन नोट होता है, वर्ड होता है, प्रेजेंटेशन एंड पावर पॉइंट होता है, सारे होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखो नीचे मैंने आपको बता रखा है, बस थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना, रटना नहीं है इनको, सिर्फ आप नाम ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा। तो गाइज ये रहा, कौन कौन से होते हैं बताइए आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वन नोट,
आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, पब्लिशर और एक्सेस, इतने होते हैं। दोबारा देखो, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, पब्लिशर, एक्सेस। ज़्यादा हम तीन ही काम में लेते तो आपको तीन ध्यान में होंगे, लेकिन ध्यान और भी रखना है। कौन से गूगल की प्रोडक्ट नहीं है? क्या गूगल का जीमेल प्रोडक्ट है क्या? गाइस बिल्कुल है। ब्लॉगर हैं, यूट्यूब हैं, यूट्यूब को 2006 में खरीद लिया था 1.66 बिलियन डॉलर में। लेकिन जो आई ट्यून है ना, ये एक एप्पल का है, तो आई ट्यून स्टोर डेवलप्ड बाई एप्पल। नेक्स्ट है कि हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं गाइस? हेक्सा का मतलब ही क्या होता है? हेक्साडेसिमल, डेसिमल तो मतलब है 10 और हेक्सा मतलब 6। ट्रिक से याद कर लो सीधा, 16 सिंबल्स। और कौन कौन से होते हैं हेक्साडेसिमल में? तो 0 से 9 तक कितने हो गए आप बताइए? 10 हुए कि नहीं हुए? अब ए से एफ ले लो, तो 0 से 9 और ए से एफ के बीच में ध्यान रखना। अगला है कि इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स जो कन्वर्ट द प्रोग्राम्स देन एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम ऑप्शन असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ध्यान रखना दोस्तों, जो कंपाइलर ही होता है, जिसका काम होता है कंपाइलर का, एक ट्रांसलेट होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। और एक होता है इंटरप्रेटर, उसका काम क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। तो आप तीनों को ध्यान में रखना गाइज। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ये था कि जो ट्रांसफर करते हैं वो कौन कौन से थे, कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी तीनों आप बता सकते हो, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं। शॉर्टकट बता दूं आपको। एचटीटीपी का मतलब क्या होते हैं आप बताइए? अभी बताया था हमने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर होता है इसका। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड है कि मेमोरी को रैम कहते हैं। तो नीचे वाले ऑप्शन में कौन सा रिलेट कर रहा है, सेम बताना आपको। हार्ड डिस्क, यूएसबी, प्रिंटर, लेजर पैड। तो प्रिंटर एक लेजर जो था ना, लेजर जेट, ये एक प्रिंटर है, क्योंकि रैम क्या है? मेमोरी है। लेजर क्या हो गया? प्रिंटर हो गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। दूसरा ऑप्शन होगा व्हेन डिड हॉटमेल स्टार्ट? तो हॉटमेल 1996 में स्टार्ट की गई थी, सबर भाटिया जी और जैक स्मिथ ने शुरू की थी मिल करके। 32 बीट सिस्टम कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है? आपने बहुत बार देखा होगा 32 बीट, 16 बीट। तो इनका मतलब क्या होता है? 32 बिट का मतलब होता है 4 गीगाबाइट। 4 गीगाबाइट। अब 4 गीगाबाइट ऑप्शन हो सकता है आपको, या फिर बाइट में बोले तो भाई साहब संज्ञा रट लीजिए बिल्कुल आप। नेक्स्ट है 32 बिट सिस्टम से कैन एड्रेस इज मैक्सिमम ऑफ 4 गीगाबाइट। ठीक है। कीबोर्ड, मॉनिटर, ये क्या है? हार्डवेयर है। ईपी रोम की फुल फॉर्म देखो दोस्तों, रोम तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ई रोम, ईपी रोम, और एक होती है ईईपी रोम। तो ई की मतलब क्या होगी? इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। जी यू आई की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पीछे मैंने बता भी दिया था। आईपी की बता दिया था। आईपी को और क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, आल्सो कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं, या फिर ओनली चिप भी कहते हैं आईसी को। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। यूआरएल क्या है? तो गाइज यूआरएल एक एड्रेस होता है, वेब एड्रेस को कहा जाता है। और यूआरएल का उपयोग इंटरनेट में, वेबसाइटों में किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए, तो अगर नेटवर्क रिसोर्स है उसको ढूंढने के लिए हम यूआरएल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट में स्थित रिसोर्स का मतलब इंटरनेट में स्थित फाइल्स, इमेज, वेबसाइट, वेब पेज, वीडियोज, टेक्स्ट आदि हो सकते हैं। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यूआरएल आपको शॉर्ट भाषा में बताऊं, हम एक वह एड्रेस पता कहने में आपको बोल दूँ कि गूगल क्रोम में आप लिखो, यूट्यूब सर्च करो, तो जहाँ पे आप लिखते हो ना, वो एक पता होता है जहाँ से हम कुछ भी खोजते हैं, सर्च करते हैं। रोम से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो रोम क्या है? क्या ये प्राथमिक मेमोरी है क्या? बिल्कुल है।
और यह एक स्थायी मेमोरी है, बिल्कुल है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। रैम क्या है? तो रैम दोस्तों एक इंटरनल डिवाइस, नो, ये एक इंटरनल मेमोरी है, न कि डिवाइस है। इसके अलावा एक मिनट है, हाँ देखो इंटरनल मेमोरी है, मेन और प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो आप इसको। तो रैम इज लोकेटेड इन द सीपीयू, और एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। गाइज 108 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 250 क्वेश्चन से, तो बने रहिए अंत तक। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? अभी पढ़ा था हमने, कंपाइलर, जो मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को। और हाई लेवल लैंग्वेज HLL की फुल फॉर्म होती है, भी ध्यान में रखना। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर पूरा सोर्स कोड एक साथ ट्रांसलेट करता है। कहने का मतलब इंटरप्रेटर तो क्या करता है, बारी बारी से करता है कि इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं। इतना सा अंतर होता है। गाइज आपको बताना चाहूँ, अगर मैं ओनली क्वेश्चन से लेके आता ना, तो गाइज इतनी देर में मैं 250 क्वेश्चन आपको करवा देता, लेकिन मेरा मकसद ओनली क्वेश्चन से लाना नहीं है। वो तो आप पेपर दे के देख सकते हो, किसी का पेपर लिया है फिर इंटरनेट पे सर्च करके लो, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक क्वेश्चन से कितने एक्स्ट्रा फैक्ट, कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं, वो साथ लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइलों को हटाने के लिए फायरवॉल होता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो दोस्तों एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक है, और वैसे कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, और प्रथम प्रोग्रामर पूछे तो एडीए लवलेस को बोला जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है गाइज? तो वो होती है 1995 के अंदर। और किसके द्वारा होती है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है कि एम एस एक्सेल वर्कशीट इज कलेक्शन ऑफ, तो एम एस जो एक्सेल होती है ना, वो चार्ट और वर्कशीट का एक संग्रह होता है। डॉक्यूमेंट का संग्रह क्या कहलाता है? एम एस वर्ड। प्रेजेंटेशन का संग्रह क्या कहलाता है? एक कलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट कहलाता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है? मेन्यू, एक बात बताइए, कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप, मेन्यू का मतलब क्या होता है? खाने की लिस्ट नहीं होती क्या? तो कंप्यूटर मेन्यू का मतलब क्या है? कि मेन्यू इज ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन और ए कमांड। तो कमांड और जो ऑप्शन होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट होती है मेन्यू। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? तो दोस्तों वो होती है पीपीएम। कंप्यूटर, इसमें प्रिंटर की पूछे है। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पेजेज पर मिनट। आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो हमें ये पता होना चाहिए आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे देखो, मॉनिटर बिल्कुल है, प्रिंटर बिल्कुल है, तो स्कैनर नहीं है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टैबलेट, और OCR, MR, ICMR, या फिर IMCR। तो गाइज अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना वीडियो को मतलब स्पीड कम कर लेना, 0.75 पे कर लेना। आपको लगे मैं धीरे बोल रहा हूँ तो 1.5 कर सकते हो आप, लेकिन मैं अपने हिसाब से दोस्तों सही पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार रियल में मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास ली है, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अगर PDF फाइल चाहिए तो कमेंट में हमें जवाब दे देना। इसके साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना। OMR में M का मतलब होता है मार्क, और फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। GPS से संबंधित सही कथन क्या है? तो GPS की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल के द्वारा संचालित एक उपग्रह है। इसके अलावा ये एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। ऑपरेटर
यूएस स्पेस फोर्स के पास है। फर्स्ट में लॉन्च 1978 में हुई थी। जीपीएस रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर स्थित किए गए जीपीएस उपग्रहों के द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर करते हैं। शॉर्ट में बताऊं जीपीएस क्या है? किसी भी एड मतलब में चीज़ का एक लोकेशन पता करें तो जीपीएस से पता करते हैं, बस इतना सा आगे। और भारत का जो होता है वो नाविक है। चाइना का तो क्या हो गया गाइज? बाइडू है। चाइना का क्या है? बाइडू है, नेविगेशन सिस्टम का नाम। नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। दोबारा देखो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नासकॉम की फुल फॉर्म है। और ये 1988 में स्थापना होती है। और नासकॉम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर 1988। कंप्यूटर में अनधिकृत व्यक्ति या संगठन के द्वारा डाटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा डाटा प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है इंफॉर्मेशन या फिर डाटा सिक्योरिटी। मॉनिटर का नाम वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती है जो तीर का निशान होता है उसको बोलते हैं हम कर्सर। कंप्यूटर की क्षमता सबसे बड़ी अगर आपसे पूछे, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें दोस्तों जेटाबाइट होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक होती है किलोबाइट, जिसका मतलब होता है 10 की पावर 3। मेगाबाइट में होती है 10 की पावर 6। गीगा में होती है 10 की पावर 9। टेरा में होती है 10 की पावर 12। पेटा में 15। एक्जा में 18। जेटा में 21। और वोटा में 24। तो ध्यान में रखना द गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी। यूनिट जो प्रीफिक्स का सही क्रम क्या है? किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेटा 15, एक्जा 18, जेटा 21 और योटा 24। याद कर लो आप, और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले लो। MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम थे? तो गाइज कॉलम और रो दोनों ध्यान में रखना, 16,384। अगर संख्या में बात करें तो XFD तक होती है। और नीचे थे 10,49,576 रोज थे। द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 रो एंड 1 कॉलम। ये भी ध्यान में रखना। कहने का मतलब मिनिमम अगर MS वर्ड में पूछे तो एक कॉलम एक रो बना सकते हैं। A word table can contain as many as 63 column but the number of row is unlimited। मतलब समझे आप? MS वर्ड में अगर हमें टेबल बनानी है तो 63 कॉलम ले सकते हैं और रो अनलिमिटेड। MPEG की फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। 3 और पढ़ लो, बेड़ा पार है आपका। MPEG वीडियो फाइल फॉर्मेट है। कहने का मतलब अभी आपने पढ़ा था JPG MPEG। तो JPG आपने पढ़ा था, वो एक पिक्चर का फॉर्मेट था। अभी अब MPEG एक वीडियो का फॉर्मेट है। फुल फॉर्म क्या होगी? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। देखो दोस्तों, एक्सपर्ट ग्रुप तो सभी का होता है। जैसे कि अभी आपने JPG पढ़ा था तो जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप ही था। लेकिन जो MPG का मतलब क्या है? अभी पिक्चर मूव हो रही है उसमें, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPG video format, popular format of moving that are distributed on the internet। JPG full form joint photographic expert group। PDF portable document format। PNG तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये आप ध्यान में रखना। कपकेप, डोनेट, इक्लेयर, इरोयो, गिंगर ब्रेड और हनी क्लम्प, ये किसके वर्जन है? तो गाइस ये थोड़ा सा ना आपको लग रहा होगा कि हमने कभी नाम ही नहीं सुने, लेकिन ये सारे के सारे एंड्रॉयड के वर्जन है। अन्य वर्जन भी आप ध्यान में रख सकते हो, नीचे मैंने दिया हुआ है। तो ध्यान में रखना, जितने भी नाम है सारे के सारे एंड्रॉयड के वर्जन है। एक बार ध्यान में रख लो, बस याद रह जाएगा। स्पाइडर कंप्यूटर से संबंधित क्या है? तो स्पाइडर एक इंटरनेट बोट बोल सकते हो या फिर वेब क्राउलर बोल सकते हो आप। वेब क्राउलर है कौन? स्पाइडर। कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एल्ट प्लस टेब होती है गाइज, ये आप ध्यान में रखना। इसके अलावा टू स्विच बिटवीन ओपन टेब इन एक्टिव विंडो, अगर एक्टिव विंडो में अगर हमें स्विच करना हो तो होती है कंट्रोल प्लस टेब। और अगर
एक से अधिक ओपन प्रोग्रामों में स्विच करना हो तो एल्ट प्लस है टैब। इसके साथ दोस्तों इसकी भी आप फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि जितनी भी एल्ट कंट्रोल से रिलेटेड मोस्ट वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है। फोटोन क्या है, अभी पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना, जॉन बेकस के द्वारा 1957 में इसको डिजाइन किया गया था और डेवलप बेकस के द्वारा। WWW टीम बर्नर्स ली एंड रॉबर्ट किलाउ। FTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो FTTP स्टैंडर्ड फॉर फाइबर टू द प्रीमिसेस। तो दोस्तों FTP होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन FTTP पूछे तो होती है फाइबर टू द प्रीमिसेस। कौन सी सुपर कंप्यूटर परम की सीरीज नहीं है, तो ध्यान में रखना, परम 8000 बिल्कुल है, पहली यही थी। परम 8600 उसके बाद आई थी। और जो परम मित्र है ये नहीं है, परम मित्र किसी इंसान को बोलते हैं कि ये मेरा परम मित्र है, लेकिन परम मित्र परम की सीरीज नहीं है। तो अब कौन कौन सी है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। परम 8000 है, परम 8700 है, नीचे देखो 9900 है, परम 9900 के अलावा SS US, परम 9900 के अंदर AA, परम 10,000, परम पद्मा, युवा, युवा 2, इसके अलावा कंचनजंगा, इसके अलावा परम सवाक और परम ईशान, इसके अलावा परम शिवाय, परम के अगर बात करें तो ब्रह्मा और परम सिद्धि, ये सारे के सारे हैं लेकिन परम मित्र नहीं हैं। फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 ही था, 1991 में खोजा गया था। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक विजय भटनागर जी हैं। भुवन क्या है, तो भुवन इज ए नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय इसरो। मतलब समझे आप, हिंदी में पढ़ो तो समझ आ जाएगा। इसरो के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर यानी वेब पोर्टल है, जिसे भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकेगा। तो ये किसके द्वारा, इसरो के द्वारा खोजा गया था और 2009 में रिलीज किया गया था। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर के डेवलपर कौन है, तो दोस्तों डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC के द्वारा। और CDEC कहाँ पे, हेडक्वार्टर पुणे के अंदर। बस CDEC की फुल फॉर्म ध्यान में रखना आप, क्या फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम CDEC के द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कंप्यूटर्स की एक श्रृंखला है। कहने का मतलब कंप्यूटर में जो परम श्रृंखला है ना, वो CDEC के द्वारा ही विकसित की गई है। और इंडियाज न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है अभी। और फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000 था 1991 में। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600, उस स्टार्ट में मैंने यही बताया था, वो क्रे के द्वारा निर्माण किया गया था 1964 और भारत में 1991। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, कंप्यूटर में लाइट सप्लाई करने के लिए। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो इसमें लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप और जो पाम टॉप है एक पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन जो मेन फ्रेम है वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। DASD की फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। WinZip क्या है, तो दोस्तों जिप, जो WinZip है ना, वो एक जिप यूटिलिटी फॉर फाइल कंप्रेशन। कहने का मतलब WinZip एक विंडोज प्रोग्राम है जो आपको फाइल को संग्रहित और संपीड़ित करने की सुविधा देता है, ताकि आप उन्हें अधिक कुशलता से स्टोर या वितरित कर सकें। गाइस अभी 140% आए हैं, लेकिन कोबोल क्या है, कॉमर्शियल लैंग्वेज, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म मतलब क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं वो ध्यान में रख लो आप, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड और टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR और डिजिटल टेबलेट, सारे के सारे। कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी।
फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों जो फेसबुक थी तो उन्होंने 2017 के अंदर अपने दो चैट रोबोटों को बंद किया था। उनके नाम थे बॉब और एलिस। बॉब एलिस, बॉब एलिस, बॉब एलिस, इसे याद करो आप। फेसबुक ने अपने दोनों रोबोटों को आपस में बातें करने के लिए कमांड दिया था, लेकिन अचानक से बॉब और रॉबिस आपस में एक ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे केवल वे दोनों ही समझ सकते थे, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया, कहीं डाटा लीक ना हो जाए इस डर से। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको पता है एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब कौन कौन से होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड एप्पल आईओएस, यूनिक्स, उबंटू, एमएस डोस, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। विच इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, कहने का मतलब इसमें सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ट्विटर बिल्कुल है, फेसबुक बिल्कुल है, लिंक्डइन बिल्कुल है, लेकिन जो हैबिटेक है ये नहीं है गाइज। एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट। एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ट्विटर है ना उसमें शब्द सीमा 140 वर्ड की होती है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। और भारत में ट्विटर का जो ऑप्शन है वो कू ऐप है। प्रोसेसर की स्पीड किस में पे जाती है? तो वो होती है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा बिल्कुल है, सफारी बिल्कुल है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर नहीं गाइज, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसके अलावा जो सफारी इज ग्राफिकल वेब ब्राउजर डिजाइंड बाय एप्पल, कहने का मतलब सफारी है ना वो एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखना। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर में जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है अगर उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य पूछे तो वो होते कंपाइलर कन्वर्ट। यस, तो कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर कन्वर्ट होते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी में लेकिन असेंबलर एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है? एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, लेकिन एडोब रीडर नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से हैं तो वो देख लो आप। आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, पब्लिशर, एक्सेस और वन नोट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, पब्लिशर एंड एक्सेस। गाइज आपको बता दूं 151 क्वेश्चंस हो गए हैं और 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं। पेशेंस बनाए रखें ताकि कम से कम आपके एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करो तो 1000 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। 250 क्वेश्चंस मेन है, लेकिन गाइज बोर नहीं होना। चलो स्टार्ट करते हैं 152 क्वेश्चन। कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डेटा छुपके से कॉपी करना और सेंड करना क्या कहलाता है? तो मेलवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर आपके कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है, ध्यान में रखना। मेलवेयर अब मेलवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वायरस से होता है एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी बनाकर किसी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, ये तो गया वायरस। वर्म क्या होता है? एक दुर्घटनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से अपनी कॉपी भेज देता है। एक होता है स्पाईवेयर। देखो दोस्तों इसमें ना डेफिनेशन पूछ सकता है, जैसे अभी आपके सामने डेफिनेशन ही तो पूछी थी इसकी कि कंप्यूटर में जो ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डेटा चुपके से कॉपी कर लेता है, सेंड कर देता है, तो वो मेलवेयर का कार्य होता है। इसके अलावा अगर एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की कॉपी बनाते तो वो वायरस हो गया। और अगर
एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी भेजता है तो वो वर्म हो गया। तो ये आप पे ध्यान में रखना है। स्पाईवेयर क्या होता है, तो लोगों की जानकारी के बिना उसकी जानकारी संग्रहित करने वाला। स्पाईवेयर के बाद में एडवेयर, तो कंप्यूटर पर स्वतः है विज्ञापन चलाने दिखाने का, देखो एड से पता चल जाएगा विज्ञापन के लिए है। ट्रोजन, तो एक ऐसा हानिकारक प्रोग्राम जो उपयोगी एप्लीकेशन जैसा दिखता है लेकिन यह है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, इसे इंस्टॉल कर किए जाने के बाद आपकी जानकारी चोरी करता है। देखो दोस्तों इतना मोस्ट नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्टर बता दिए हैं। सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का मुख्य कार्य क्या है, तो इससे ध्यान रखना, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर तो वो प्रत्युष ही है गाइज। इसका काम होता है मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए। भारत का प्रथम मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर 450 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है। अनुमान लगाओ 450 करोड़ एक कंप्यूटर को लगा बनाने में किए गए हैं खर्च। केंद्रीय पृथ्वी विमान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया। तो प्रत्युष भारत का सबसे तेज भी है और पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर भी है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल नाम क्या है, तो ये भी ध्यान में रखना आप। इसका वैसे ऑफिशियल नेम जावा स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि एस्कमा स्क्रिप्ट है। इन 2020 में ओरिजिनल नेम्ड जो है इसका नाम है मोचा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। FQDN की फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। देखो दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपने आज पहली बार देखे, लेकिन ग्रुप डी में और NTPC CBT सेकंड में इनमें से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो बने रहिए। निबल में कितने बाइट होते हैं, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने 3 बार रिपीट हो गया। तो निबल में, एक मिनट, हाँ, निबल में कितने बाइट होते हैं, तो 4 × 100 बिट्स, कहने का मतलब एक निबल में 4 बिट होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और 100 बिट मतलब क्या हो गया कि 400 बिट्स। एक निबल में 4 बिट, एक क्रम में 2 बिट, एक बाइट में 8 बिट, एक KB में 1024 बाइट, और एक MB में 1024 KB, एक GB में 1024 MB, एक जो PB होती है उसमें 1024 GB होती है। एक थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है कंट्रोल A, मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। MS ऑफिस में फंक्शन की F1 का कार्य। अब देखो दोस्तों हमारे यहाँ पे मतलब एग्जाम में तो F1 आई थी, लेकिन इसके साथ हम जो फंक्शन की संख्या 12 होती है, सारों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं आपको। F1 का यूज होता है डिस्प्ले पे हेल्प लेने के लिए। F2 का होता है रीनेम द सेलेक्टेड आइटम। F3 का होता है अगर MS एक्सेल में है तो फॉर्मूला इंटर करने के लिए। F5 में होता है रिफ्रेश में। F7 होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने में, MS वर्ड में ज़्यादा काम आती है। F11 होती है एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन के लिए। और F12 होती है सेव एज की फुल फॉर्म, और ओपन की भी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो गाइज एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000। गाइज एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर वही है, आपको याद करना है, परम 8000 1991। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछे तो CDEC 6600 डिजाइन क्रे के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखना। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा गया है, तो विजय भटकर को। और दोस्तों मैंने क्वेश्चन 3 बार तो अपने मुंह से बोल दिए, चौथी बार देख लो ये आपके पास आ ही गया आखिर एग्जाम में। तो विजय पांडुरंग भटकर को। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, C++, गाइज बिल्कुल है, जावा है, पाइथन है, लेकिन जो स्विफ्ट भी है। तो इसने पूछा कि नहीं है, देखो दोस्तों थोड़ी सी पढ़ने में ध्यान से देखो, C++ नहीं होती, C++ ही होती है। आंसर में देखो C और C++ ही लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
स्विफ्ट जो है वो एप्पल के द्वारा बनाई गई थी, ये भी ध्यान में रखना। और जो पाइथन है वो गाइडो वेन रोजुम के द्वारा। वायरस आपने बहुत सुना होगा, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है विटल इनफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर। ध्यान में रखना गाइस, दोबारा देखो, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर है साइग। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने लेजर, रडार, ये सारे नाम सुने होंगे। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। दोबारा देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा आप एलईडी एलसीडी की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, लाइट एमिटिंग डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस इन कंप्यूटर? पेरिफेरल का मतलब जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करे, जैसे हमारा टच स्क्रीन है वैसे फैक्स मशीन हो गया। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी हार्डवेयर उपकरण जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस में आ जाते हैं। DPI मीन्स इन कंप्यूटर, तो वो हो जाएगा डॉट पर इंच। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी 4 बार रिपीट हो चुका, आप खुद देख सकते हो। मैंने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, जिसमें से जो क्वेश्चंस जितनी बार रिपीट हुआ उतनी बार ही यहाँ पे लिखा गया है। तो क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। सफारी है, फायरफॉक्स है, लेकिन पांडा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट बी इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? ध्यान में रखना, जो फ्लैश ड्राइव होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाकी रैम, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? तीसरी बार आ रहा है ये। कंप्यूटर सिस्टम तथा यूजर के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है और यह निर्देशों को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है, तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है इसके द्वारा। 170वां क्वेश्चन गाइज, 250 क्वेश्चन है। पैसेंस बनाए रखिए, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए गाइज इतनी बड़ी क्लास, जिसमें हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की एक ही क्लास में आपके 250 से लेके 1000 तक क्वेश्चंस एक ही क्लास में हम कंप्लीट करवा दें। चाहते तो हम इसको आराम से 10 दिन में करवा देते कि भी लो, एक दिन आज 20 कर लिए, 20 कर लिए, 20 कर लिए, 25 कर लिए, ऐसे करवाते, लेकिन नहीं गाइज। कोबोल लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो कोबोल जो है गाइज वो सेकंड जनरेशन, कोबोल एंड फोटोन को सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, ऊपर ये गया दोस्तों, पीएचडी फाइल एक्सटेंशन किस में होता है? तो दोस्तों ये पीएचडी होता है इमेज फाइल में। फुल फॉर्म क्या होती है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एडोबे फोटोशॉप एप्लीकेशन में आती है काम ये। कौन सी या फिर कौन सा एमएस ऑफिस से अलाइनमेंट से संबंधित नहीं है? तो गाइज लेफ्ट राइट होता है, जस्टिफाई भी होता है, क्या वर्टिकल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो चार कौन कौन से होते हैं? सेंटर, अलाइन, राइट, लेफ्ट एंड जस्टिफाइड, ये चार होते हैं। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो गया, 3 बार नहीं 4 बार। पेटाबाइट होता है 1024 TB के बराबर। 1 TB बराबर 1024 GB होती है। 1 PB बराबर 1024 TB होती है, ध्यान में रखना। कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखो दोस्तों, जो एंड्रॉयड होता है, एप्पल आईओएस होता है, ये सारे मतलब मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों डाटाबेस पे पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बिल्कुल है, ओरेकल है और फॉक्स प्रो है, लेकिन जो एमएस वर्ड है वो डॉक्यूमेंट पे आधारित है, तो ये नहीं होगा। अब जो फेमस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का गाइस स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये लाइन वेरी मोस्ट है, ध्यान में रखना आप। जो फेमस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो वो दोस्तों, एक तो हो गया माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, डीबेस, फॉक्स प्रो, एसक्यूलाइट, आईबीएम, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो इनकी आप फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज। चंकी फाइल को स्पैम कहा जाता है, ये भी तीसरी बार आ रहा है। केबी जीबी, इसका अगर हमें
क्रम पूछे तो सबसे छोटी KB, फिर MB, GB, TB ध्यान में रखना, फिर PB, ZB और लास्ट में होता है YB। इनमें से कौन से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम और रोम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। USB, CD, DVD डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी होती है मैग्नेटिक टाइप्स के साथ साथ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो माउस। ये 5 बार रिपीट हो रहा है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? 5 बार पढ़ने के बाद तो याद हो जाना चाहिए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टेबलेट, OCR, MICR और OMR। कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए डाटा को कंट्रोल C होती है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V होती है, कट करने के कंट्रोल X होती है। तीनों बता देता हूँ मैं। ये पूछ रहे कि बी कहने का मतलब एक जो EB होती है, क्या होती है? एक EB होती है, वो किसके बराबर होती है? क्या 1024 MB होती है? बिल्कुल नहीं होती। आपको देखो दोस्तों, ये बात पता है कि 1024 MB तो GB के बराबर होती है। 1000 जो 24 TB होती है ना, वो भी एक PB के बराबर होती है। लेकिन 1024 अगर PB मिल जाए ना, तो वो एक EB बना लेते हैं। मीन से भी आप फुल फॉर्म देखो। और गाइज, ये 6ठी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेना। ये लो, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लेना आप। 8 बिट में 1 बाइट, 4 बिट में 1 निबल, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट और 1024 एक्जाबाइट में अंदर 1 जेटाबाइट होता है। ये भी आप ध्यान में रखना। और लास्ट में होता है जेटाबाइट के बाद में योटाबाइट। दोबारा आपको क्रम ध्यान रखना। KB, MB, GB, TB, PB, ZB और लास्ट में YB। सरकार के द्वारा कितने 60 वाट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है? तो देखो दोस्तों, 1.6 वाट पर किलोग्राम सरकार के द्वारा बनाना है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बना सकते आप। अब सार की फुल फॉर्म में पता होना चाहिए। स्पेसिफिक्स एब्जॉर्प्शन रेट होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? आपने देखा होगा कि जो फ्लॉपी डिस्क उनकी होती है साइज कितनी होती है? 3.5 सेमी होती है, लेकिन उसमें जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 1.44 MB ही होती है मात्र। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। शॉर्ट फॉर्म ऑफ कहने का मतलब पी रोम की फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ध्यान में होनी चाहिए आपको। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में DVI का मतलब क्या है? तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस, यानी डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ऐसे ही ध्यान रख लो आप। यूज्ड फॉर कनेक्ट ए वीडियो सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो अभी हमारे द्वारा आपको बताया गया था कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से, तो सारे बता देते। परम बिल्कुल है, क्रे बिल्कुल है, विश्व का एक का भी है, लेकिन जो पी डे है ये नहीं है। तो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8000, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC, और किसके द्वारा? तो क्रे के द्वारा डिजाइन किया गया था। संचार प्रौद्योगिकी के अंदर SPF की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वो होती है SPF, स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। गाइज मैं आपके लिए 2 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी 2 बार सुनाई दे, आप भी 2 बार पढ़ सको। GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अभी पीछे आई थी GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और अभी आई है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और एक होती है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक होती है LTE, आपको पता होगा मोबाइल के अंदर जैसे जियो का फ़ोन आपने देखा होगा कि वो LTE 4G सिम के अंदर VOLT लिखा होता है। इसका मतलब जानते हो आप? तो आज सुन लो। LT का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और
वोल्ट का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। SMPS दूसरी बार आ रही है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है गाइज? तो ध्यान में रखना कौन कौन सी, ध्यान में रख लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज नहीं है, बाकी कौन कौन सी है? तो लो लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज ये आती है लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में। और जो हाई लेवल लैंग्वेज पूछे तो HLL, C++, कोबोल, फोटोन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्टिव, पास्कल, पर्ल, PHP, पाइथन और स्विफ्ट। अभी देखो 7वीं बार आ रहा है 1 TB बराबर 1024 GB। वेन की वाइड एरिया नेटवर्क, पेन की पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ओपन का पूछिए तो लिनक्स याद रखो आप, लिनक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ना वो तो है विंडो वाले क्लोज, लेकिन ओपन का पूछे तो लिनक्स। कोबल और जो फोटोन है उनको सेकंड जनरेशन में काम में लिया गया था। क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है? 104 की होती है। क्वेरिटी का मतलब जानते हो आप? आपने देखा हो कीबोर्ड में ना, मोबाइल में देख लो आपको, तभी जो वर्ड हमारे शुरू होते हैं QWERTY से शुरू होते हैं, ABCD से शुरू नहीं होते। DNS डोमेन नेम सिस्टम तीसरी बार आ रहा है। रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? 7वीं बार आ रही है अब तो ये। रैम और रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। पास्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आपको पता है पास्ट की कंट्रोल V होती है, तो पास्ट स्पेशल आ गया तो कंट्रोल के साथ है Alt V दबा दो आप। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को कवर करता है? तो छोटे का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, बड़ा होगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर WAN भी हो सकता है, लेकिन छोटे क्षेत्र का पूछा है तो लेन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। CAD सॉफ्टवेयर में किसका क्या यूज होता है? तो दोस्तों जो पेंटोग्राफ का यूज होता है कैड सॉफ्टवेयर के अंदर। अब कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसमें प्रयोग किसका हो गया? तो पेंटोग्राफ का। CAD आउटपुट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर प्रिंट। अब HTTPS का सिक्योर होता है, तीसरी बार बता रहे हैं। प्रथम पीढ़ी का पहला प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था 1959 से 1965। प्रथम जनरेशन में ये पहला क्वेश्चन हमारा गाइज यही था कि उसमें पूछा था कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी का था? पहली पीढ़ी का। दूसरी का ट्रांजिस्टर, तीसरी का इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी का माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी का AI। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पीढ़ियाँ 1946 से 59 पहली पीढ़ी, 59 से 65 दूसरी, 65 से 71 तीसरी, 71 से 80 चौथी। और कई बार आपको है ना मतलब ये भी मिलेगा कि 71 से 88 भी मिल सकता है आपको, लेकिन रियलिटी में 80 है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? क्या फ्लिप फ्लॉप है? बिल्कुल। तो ये आपको देख के बताना है कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो इसमें जो एडर है ना गाइज ये नहीं है, बाकी स्टोरेज डिवाइस फ्लिप फ्लॉप भी होती है, रजिस्टर भी होती है और लेट्स भी होती है। तो एन एडर इज ए सर्किट दैट सम्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू इनपुट सिग्नल। कंप्यूटर स्टोरेज से संबंधित सही कथन बताना आपको। क्या 1 GB में 2 × 30 बाइट होते हैं? बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, एक मिनट रुको, सॉरी, इसने पूछा है कि 1 GB में 2 की पावर 30 बाइट होते हैं क्या? तो गाइज ध्यान में रखना, एक जो GB होती है ना उसके अंदर 2 की पावर 30 ही होते हैं। बाकी में देखो किसी में 2 की पावर 20 दे रखा है, किसी में 13, किसी में 10 दे रखा है। तो 1 GB में होते हैं 2 की पावर 13, सॉरी 2 की पावर 30 बाइट की भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। गाइज ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो इसका 1 KB में 2 की पावर 10 होती है।
मेगाबाइट में 2 की पावर 20, गीगाबाइट में 30, टेराबाइट में 40, पेटाबाइट में 50, एक्जाबाइट में 60। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। किस नेटवर्क के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच, तो दोस्तों वो होती है इंटरनेट। दो होते हैं, इंटरनेट होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट तो एक विशेष कोई संस्था होती है कर्मचारियों के बीच में, इंटरनेट होता है विश्व पूरे संसार के लिए। द हिंदू भारत का पहला ई अखबार है जो 1996 में लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो इसने यही पूछा कि पहला मतलब ई अखबार कौन सा था, तो द हिंदू था 1996 के अंदर। स्कूल में प्रेजेंट टेंशन के लिए पावर पॉइंट यूज करते हैं, ध्यान में रखना, और अटेंडेंस के लिए MS एक्सेल। इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है, तो गाइज इंटरनेट के अंदर IP या फिर IP का यूज किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके अंदर पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। तो नीचे देखो, इंटरनेट यूजेज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल से विच इज द पैकेट स्विच्ड प्रोटोकॉल, थोड़ा सा ध्यान में रखना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, ये भी तीसरी बार आ रहा है 1989 टीम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर में 1 मिनट गाइज, कई बार पता है क्या बोल देते हैं, टीम बर्नर्स ली देगा लेकिन इसके साथ दूसरा नाम और भी दे देते हैं, ध्यान में रखना, रॉबर्ट क्लाइव है। कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। 10 निबल कितने बिट के बराबर होते हैं, आपको पता है 1 निबल में 4 होता है, 10 × 4 40 बिट्स हो गया, सिंपल सी बात। एक क्रम 2 बिट के बराबर होता है। माउस एंड स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखो दोस्तों 5-7 बार आ चुका है क्वेश्चन, एक तो इनपुट आउटपुट का, एक मेमोरी का, और एक जो होता है ना मेमोरी की जो क्षमता होती है MB के बी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। एक जो लैंग्वेज है इनका, क्योंकि आपने अगर अब तक 214 क्वेश्चन देखे तो आपको पता है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और एक ये जो एक्सटेंशन है फाइल का, ये एक तो आप वर्ड का .doc होता है, एक्सेल का .xlx होता है, और इसके अलावा पावर पॉइंट का PPT होता है। बाकी जो मैंने पिक्चर का, वीडियो का, ऑडियो का सारा बताया हुआ, तो आप वो भी रट लेना। PNG पिक्चर में किया जाता है, तो इमेज फॉर्मेट है गाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पिक्चर में PNG होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एक होता है SVG, तो इसके लेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एक होता है GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। एक होता है JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो कहते भी हम बाइट 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 कर रहे थे, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा, तो वो था दोस्तों वर्नर बकोल्ज। वर्नर है बकोल्ज 1956 के अंदर। कंप्यूटर में लोगो किससे संबंधित है, आपने देखा होगा लोगो, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल डिवाइस। तो लोगो एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1967 में वैली फॉर्जिंग, सेमोर प्रपाट और सिंथिया से सोलोमन द्वारा डिजाइन किया गया था। कंप्यूटर के किस भाग से मोबाइल फोन को कनेक्ट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, USB के द्वारा। तो जो USB पिन होती है ना उसके द्वारा। तो मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूम का मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी होते हैं। वेब पेज बॉडीज क्रिएट यूजिंग HTML। विच कंपनीज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, तो दोस्तों फर्स्ट अगर मिनी कंप्यूटर आपसे पूछे तो वो था डेक, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन से रिलीज इट्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना ये तो माइक्रो कंप्यूटर है। मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये तो सारे होते हैं माइक्रो के अंदर। अगर मिनी का पूछे तो डेक था। मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो वो भी ध्यान में रखना, एज 400, मोटोरोला, MV, और जो टेबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये बता ही दिया कि माइक्रो में आते हैं। और फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज द मिक्रल। तो जैसे कि अभी आपसे क्या पूछा था कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, तो डेक था,
ये देखो देख रहा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। और प्रथम मिनी की जगह माइक्रो पूछ ले तो वो क्या था, मिक्रल था। माइक्रल, माइक्रो मिक्रल, माइक्रो मिक्रल। WAN तो वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। कई बार पूछता WLAN तो वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। हाउ मेनी कलर्स आर इन ए 16 डिजिट इमेज। अभी आपको पता है 16 डिजिट का पूछ रहे हैं, तो 16 डिजिट में 65,536 होगा, रट लेना ये, क्योंकि ये कलर का पूछ रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे टीवी के अंदर 8 बिट, 24 बिट, 36 बिट और 8 बिट, 16 बिट हो सकता है। तो 8 बिट का होता है 256, 16 बिट का होता है 65,536, 24 बिट का होता है, देख लो आपके सामने, 1,67,77,216 कलर होते हैं। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो भैया ट्विटर बिल्कुल है, फेसबुक भी है, सोशल मीडिया व्हाट्सअप, व्हाट्सअप भी है, सोशल मीडिया नहीं है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया वो होती है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फाइल। तो फाइल से क्या बन गया, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाइज 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। गाइज एक बार अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बस इतना ही बोलूँगा आपको, कुछ नहीं बोलूँगा। अगर अच्छी लगी हो तो, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की शॉर्टकट की Ctrl+Q या Ctrl+Shift+N भी हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज मार्जिन इन MS वर्ड। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट पूछे तो वो नॉर्मल होता है। वो देख लो, बाय डिफॉल्ट न्यू डॉक्यूमेंट्स मार्जिन आर सेट टू नॉर्मल। कंप्यूटिंग बूटिंग, बूटिंग दो प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। लेकिन ये पूछ रहा है कि बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो गए ना। निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म गलत है, तो URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है। फैक्स का, फैक्स तो फॉर अवे जीरोक्स होता है गाइस, तो इसका ये गलत हो जाएगा, फॉर अवे जीरोक्स। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका भी ये सही है। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आ रहा है। ENIAC फुल फॉर्म ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एक है ABC, वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये तो था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये है प्रथम ऑटोमेटिक, तो ये हो जाएगा ABC। ISCI का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एक होता है ASCII, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान रखना, आई आ जाए तो इंडियन, ए आ जाए तो अमेरिकन। ट्रैक बॉल एक कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। 8वीं बार आ रहा है क्वेश्चन। कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं को कैसे पता लगा सकते हैं, IP एड्रेस के द्वारा। उबंटू क्या है, उबंटू भी तो लिनक्स, उबंटू फेडोरा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, तो दोस्तों ये है लिनक्स के। उबंटू किसका है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का। डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर होस्ट, तो ए होस्ट इज कंप्यूटर दैट इज एसेबल्स ओवर ए नेटवर्क। ये आप ध्यान में रखना, जिससे आप, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। RD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का तो आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, लेकिन RD का मतलब होता है रैम्बस डायनेमिक। डोस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और जिसको अन्य नाम मॉनिटर भी होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है राउटर।
कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टेड की है। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो गूगल नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। बिना यांत्रिक भाग की दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये एनिएक था। सागा 220 क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है सागा। और ये 2011 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन द्वारा अनावरण किया गया था इसका। तो सागा 220 एक इसरो के द्वारा मतलब एक सुपर कंप्यूटर है। स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल का हिस्सा होती है। एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म होती है। लेजर डॉट मैट्रिक्स या प्रिंटर के उदाहरण हैं जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। एनईए की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर होता है, जिसका अनावरण 1946 को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया। रोम किस मटेरियल की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। रोम बोल दे, मेमोरी बोल दे, चिप बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो वो रोम रैम सिलिकॉन धातु की बनी होती है। वर्म की फुल फॉर्म क्या है? तो WORM। तो राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख सकते हो लेकिन पढ़ना आप अनेक बार सकते हो। तो राइट वन रीड मैनी। ओनली कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो गाइज आप ये ध्यान रख लो कि ओपन सॉफ्टवेयर आखिर सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं। मोजिला फायरफॉक्स, GIMP लिनक्स, GNU, ओपन ऑफिस, माई SQL, सुगर CRM और जिम्ब्रा और जो एल्फ्रेंसो होता है, सारे के सारे क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट वीडियो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ट्रांस सर्वे के द्वारा। और भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्रांस सर्वे के द्वारा। और कंप्यूटर इनपुट जो हार्डवेयर होता है वो कीबोर्ड होता है। गाइस 253 क्वेश्चन है। अगर आपको रियली में क्लास अच्छी लगी दोस्तों, आपको पता है कितनी मेहनत लगी है। हर 100 जो 15 125 सॉरी 115 शिफ्ट थी, उन सभी का हमने विश्लेषण करके सारे कंप्यूटर क्वेश्चन छांट के अलग से PDF बना के आपके लिए लाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे